एक समय था जब घर की घंटी बजती थी बीएसएनएल के कनेक्शन से, जब बीएसएनएल एक टेलीकॉम कंपनी ही नहीं बल्कि भारत की पहचान थी। 100,000 sites are being rolled out by BSNL. We have constructed 75,000 sites. 60,000 sites have been optimized. We will complete this task latest by June of 100,000 4G sites. Converting them from 4G to 5G is not that difficult. You need to put in additional BTS and that's going to give us the leapfrog solution for 6G. नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है द बीएसएनएल। पंद्रह सितंबर 2000 भारत संचार निगम लिमिटेड का जन्म हुआ। ये एक सरकारी कंपनी थी जो देश के हर एक कोने तक इंटरनेट और टेलीफोन सुविधा पहुंचाने के लिए बनी थी। रूरल एरिया में बीएसएनएल ने कनेक्शन जोड़ने का काम किया। बीएसएनएल 2007 से पहले सेल 1 के नाम से जाना जाता था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम करता था। गाँव और देहात में बीएसएनएल का काफ़ी प्रचार था और इसकी कनेक्शन बिल बहुत ही ज़्यादा थे। 2002 से लेकर 2007 तक बीएसएनएल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा। 2008 में एक ऐसा घोटाला सामने आया जो टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। इसे कहते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ध्यान दिया आपने? कितने जीरो थे इस आंकड़े में? पूरे 10 जीरो। ये कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, ये एक घोटाले के फिगर्स हैं, वो भी 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले के। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना। ये घोटाला कांग्रेस की सरकार के दौरान द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में ही हुआ था। वैसे कांग्रेस के राज में पब्लिक इंटरेस्ट के काम कम और अपने यानी नेताओं के इंटरेस्ट के काम ज्यादा हुए थे। तभी तो करप्शन और स्कैम्स की सरकार बनकर रह गई थी यूपीए सरकार। मनमोहन सिंह को सोनिया जी और राहुल जी करने से फुर्सत भी नहीं मिली थी कि उनकी सरकार के मंत्री कर गए थे घोटाला 2G। यह घोटाला साल 2010 में सामने आया, जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया। यूपीए सरकार पर आरोप लगे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने से सरकारी खजाने को अनुमानित 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। कैग का मानना था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो सरकारी खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए और हासिल हो सकते थे। आरोप लगे थे कि यूपीए सरकार द्वारा नियमों की अनदेखी कर टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम बेचा गया। बाद में बेहद ही सस्ते दामों पर 2G स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियों ने 2G लाइसेंस को कई गुना महंगी कीमतों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। आरोप ये भी है कि कंपनियों को गलत ढंग से स्पेक्ट्रम आवंटन करने के लिए रिश्वत तक दी गई। तभी तो महज 2G लाइसेंस पाने के इस खेल में फिल्म प्रोड्यूसर, फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर से लेकर रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी भी शामिल रहे। 2G घोटाला महज 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला पर नहीं था, बल्कि ये देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था। ये देशवासियों के साथ विश्वासघात था। ये देशवासियों के साथ धोखाधड़ी थी। ये पूरे देश के साथ किया एक आपराधिक षड्यंत्र था, जिसने पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया था। टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के ऊपर
बिना किसी ऑक्शन के लाइसेंस देने का आरोप लगा। CAG ने बताया कि देश को 1,76,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसके बाद BSNL 2009 में 3G लॉन्च किया। BSNL के पास टेक्नोलॉजी तो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, लेकिन रोल आउट स्लो था। फिर आया 2016 जब रिलायंस जियो ने लॉन्च किया जीरो कॉस्ट डाटा। BSNL अभी भी 3G के चक्कर में था और रिलायंस जियो ने पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। BSNL 3G के चक्कर में था और मार्केट से हाथों से निकलता जा रहा था। आज जब पूरा भारत 5G की तरफ बढ़ रहा है, वहीं BSNL ने भी अपने कदम तेज कर लिए हैं, क्योंकि सरकार ने BSNL को 1,64,000 करोड़ का रिवाइवल पैकेज दिया है। लेकिन आज मार्केट में जो मेजर प्लेयर्स हैं जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल, VI, वोडाफोन आइडिया, इन सब के कंपटीशन काफ़ी आगे है और मार्केट शेयर में भी BSNL पीछे है। BSNL का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है, फिर भी वो ग्रामीण एरिया में और रूरल एरिया में अभी भी उसका भरोसा कायम है। BSNL को मेड इन इंडिया की पहचान दिलाने के लिए सरकार ने अच्छा खासा पैकेज रिवील किया है। BSNL आज भी उन लोगों के लिए लाइफलाइन है जहां प्राइवेट प्लेयर्स पहुंच नहीं पाते। अब BSNL एक नए तैयारी के साथ मार्केट में आने वाला है। नए इंजीनियर, नए विजन और नए सरकार की नीति के साथ BSNL इस मार्केट में अपना रुतबा फिर से Our internet leased line, Wi-Fi hotspot, high-speed internet, FTTH, webcasting, SDWN, bulk SMS सेवा, M2M SIM और सैटेलाइट फोन सेवाएं भी। ये आने वाला समय ही बताएगा, पर सफर शुरू हो चुका है। BSNL देश की संचार रेखा।